हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देख रहे हो, जो कि आपके महेश कुमार बंडवाल सर के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक प्रोवाइड कराया गया है उसी का आज क्लास है। आज की इस क्लास में आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखना है, जो कि आपके बिहार से ही है। टोटल 1 to 150 क्वेश्चन आज के इस क्लास में मैथ्स को नहीं लिया गया है। टोटल 150 क्वेश्चन आपको देखना है, जो कि आपके 67वीं बीपीएससी के लिए, सीडीपीओ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास को आप देखेंगे खुद समझ जाएंगे कितना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन इस क्लास में आपको देखना है। अगर आप में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप नंबर ले लीजिए, इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको क्लास का पीडीएफ मिलेगा 9576843550। डीप डिस्कशन के साथ आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। नंबर फर्स्ट आपको बताना है कि किस खगोल शास्त्री का संबंध प्राचीन भारतीय नगर पाटलिपुत्र से था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से? पाटलिपुत्र से। इनका जो जन्म है 476 ईस्वी में कुसुमपुर यानी कि जो पटना है यहीं पर हुआ था। ध्यान रखेंगे, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के काफ़ी महान खगोलविद और गणितज्ञ थे। ठीक है। नंबर सेकेंड है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को बदला जा सकता है। देखिए, इनका जो ग्राम सभा के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है ना, उसे बदलने का प्रक्रिया नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने बिहार का उपासक किसे नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दरिया खान नुहानी को। देखिए, यहाँ पे जो आपका बिहार शरीफ है वहाँ पर सिकंदर लोदी ने क्या किया था कि बंगाल के जो शासक थे हुसैन शाह सरकी, इनको हराकर दरिया खां नोहानी को ही क्या किए थे, यहाँ के उपासक के रूप में नियुक्त कर दिए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मुगल प्रांत बिहार का पहला सूबेदार कौन था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फर खां तुर्बकी नाम आप ध्यान रखेंगे। अकबर ने बिहार पर जब अधिकार किया था उसके बाद मुजफ्फर खां तुर्बती को ना बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया था, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? डी। बताना है कि किस यूरोपियन व्यापारियों द्वारा 1632 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डच के द्वारा किया गया था। बिहार में बंदूक का कारखाना कहाँ पर स्थित है? देखिए, बंदूक का कारखाना आपका मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, नंबर 7 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले में ध्रुव दिवस मनाया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया में मनाया गया था ध्रुव दिवस। अगर डेट पूछे तो 25 अगस्त को आप ध्यान रखेंगे। नंबर 8 है, बिहार टाइम्स का संपादन कौन करता था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महेश नारायण के द्वारा बिहार टाइम्स का संपादन किया जाता था। धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किस जिला से प्राप्त होती है? देखिए, मुंगेर, जमुई और नवादा, इन तीनों जगह से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे, राजगीर जो आपका दिया हुआ है ना, राजगीर और बिहार शरीफ की पहाड़ियों में भी इस तरह के इश्यू मतलब ये चट्टानें हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी आपको ऑप्शन ई टिक करना है। इस तरह का क्वेश्चन में ऑप्शन ई ही टिक करेंगे आप। जैन धर्म से संबंधित संघाराम में प्रवेश से पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उपनयन संस्कार होता था जैन धर्म में संघाराम में प्रवेश से पहले। बिहार सरकार द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया गया था, कब किया गया था आपको ये बताना है, मतलब किस उसके लिए किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, सिंचित निधि से धन निकासी के लिए ना बिहार सरकार के द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन बंदरगाह नहीं था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेतु बंद नहीं था। बाद बाकी भचौर, ताम्रलिप्ति और सोचारा, ये सारे मौर्यकालीन बंदरगाह ही थे। नंबर 13 आपको बताना है कि हिमालय से निकली हुई नदियों से संबंधित कौन सा कथन है यहाँ पर जो सही है? देखिए, ये नदियाँ उत्तरी मैदान
में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर बहती है दिया हुआ है, यह आपका सही हो जाएगा। ये नदियाँ बरसात के समय पहले जैसे रहती है, तो देखिए ये नदियाँ बरसात के समय ना, मतलब ये नदियाँ बरसात के समय बाढ़ उत्पन्न करती है, मगर ये क्या दिया है, ये नदियाँ बरसात के समय पहले जैसी रहती है, तो ऐसा तो नहीं है। देखिए उसके बाद नंबर सी में ये नदियाँ मार्ग परिवर्तन नहीं करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नदियाँ क्या होता है, मार्ग भी बदलता है, तो नहीं दिया हुआ है तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। और ये नदियाँ कॉप एवं सिल्ट का जमाव करती है, तो यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जमाव करती है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। दो सही दो गलत यहाँ पे था आपका। बिहार में स्वतंत्रता पूर्व श्रम आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जमालपुर से। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मिलाना है, पुस्तक और लेखक के बारे में आपको बताना है। तो देखिए आप ऐसे समझ लीजिए ना कि वाइस सोशलिज्म जो है जयप्रकाश नारायण, सत्यनारायण माफ कीजिएगा, सत्याग्रह इन चंपारण राजेंद्र प्रसाद और लुटेरा सुयस के द्वारा, और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है ये सचिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 नंबर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। कालिदास के नाटक मालविका ऋणिमित्रम का जो नायक है अग्निमित्र, वो किस वंश का शासक था ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वो शुंग वंश का शासक था। वर्ष 1926 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा किया गया था, बहिष्कार किया गया था। नंबर 18 है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवा दल की स्थापना कब की गई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय में, जो कि आपका 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में ने जो है ये कौमी सेवा दल की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। बिहार में सूफी मत के संदर्भ में विभिन्न संप्रदाय और उनसे संबंधित संतों का मिलान करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको यहाँ पे मैच करना है। तो बताइए यहाँ पे क्या आपका होगा राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ना ऑप्शन नंबर सभी सही दिया हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। चिश्तिया जो है शाह मोहम्मद से संबंधित है, सुहरावर्दी शेख जलालुद्दीन तबरेजी, कादरिया हो जाएगा सैयद मोहम्मद, और मदरिया हो जाएगा जमालुद्दीन हरमुजी। ये यहाँ पे सूफी संप्रदाय और संबंधित उनके संत यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। बताना है खुदीराम बोस के वकील कौन थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कालिदास बसु। देखिए ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया था और उनके वकील कौन थे, कालिदास बसु थे। बिहार में सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन से हैं, देखिए सर्वाधिक किशनगंज और सबसे कम औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सूची एक को सूची दूसरे से यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या ना टोटल 243 सही दिया हुआ है। राज्यसभा में बिहार का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 16 होगा। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या आपका कितना होगा फ्रेंड्स, एक मिनट लोकसभा में माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। देखिए लोकसभा में पूछा है बिहार का, तो लोकसभा में बिहार का टोटल 40 सीट है ना, तो ऑप्शन ये होगा। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व अगर पूछता है तो राज्यसभा में तो आपका 16 हो जाएगा, राज्यसभा में 16 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर आपका बिहार विधानसभा में तो 243 होगा, और बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछे अगर तो 75 है। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। देखिए यहाँ पे अब आपको नंबर अभी आपने देखा 22 देखा, अब 23 नंबर में है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंगेर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 15वां स्थान है बिहार का। गैंडा प्रजनन की दृष्टि से संजय गांधी जैविक उद्यान का भारत में स्थान कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए पहला हो जाएगा। बिहार के किस भाग को डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया है, बताइए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी भागलपुर में सुल्तानगंज और कहलगांव के मध्य की जो
गंगा नदी की धारा है, इसे ही आप क्या कहते हैं, डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में आप इसे बिहार का डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में से घोषित किया गया है। बिहार के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोली जा रही है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, किशनगंज में। नंबर 29 देखना है। रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली बताइए कहाँ पर है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंगेर जिला में है। देखिए रामधारी सिंह का जो जन्म है ना, ये आपका 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? तो मुंगेर जिला में हुआ था। जगह सिमरिया घाट, आप नाम ध्यान रखेंगे, सिमरिया घाट में। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिहार बंधु था। सौराठ मेला बिहार के किस जिले में लगता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के मधुबनी जिला में सौराठ मेला लगता है। पटना के प्रसिद्ध गोलघर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गोलघर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कैप्टन गास्टिन के द्वारा करवाया गया था। पटना में स्थित खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1891 में खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था। बिहार में चाय उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा, सबसे आगे कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी किशनगंज बिहार में चाय उत्पादन में सबसे आगे है। सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है बिहार का कौन सा जिला? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिल्क सिटी के नाम से आप भागलपुर को जानते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोवियत संघ के सहायता से। नंबर 36 हुआ, नंबर 37 पे चलते हैं। बताइए दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के भोजपुर में दुर्गावती जलप्रपात है। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितना है? ऑप्शन नंबर सी 345 वर्ग माफ कीजिएगा 345 किलोमीटर है। और अगर पूरब से पश्चिम का चौड़ाई आपसे पूछता है ना, तो आपका हो जाएगा 483। पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई अगर पूछे 483 किलोमीटर। बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था, डेट आपको बताना है। ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1925 में। देखिए 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से पटना मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ था। राज्य का प्रथम रबर डैम बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बिहार के गया जिले में। बिहार की मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया? ऑप्शन नंबर डी 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसी के अकॉर्डिंग 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सुपर 30 के संस्थापक नाम तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, आनंद कुमार। बताना है कि आनंद कुमार सर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महावीर पुरस्कार। और एक बात समझ लीजिएगा, तमिलनाडु के जो ये राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, नाम ध्यान रखेंगे, बनवारी लाल पुरोहित, इनके द्वारा यह पुरस्कार यानी महावीर पुरस्कार आनंद सर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि किस व्यक्ति को किरण मैथिली सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जितेंद्र नारायण झा को मैथिली सम्मान से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार की योजना कौन सी योजना? तो देखिए एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के चयनित जिले एवं उत्पाद को मिलाना है। किस जिले से क्या उत्पाद करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए पूर्णिया व खगड़िया से आपका केला हो जाएगा, किशनगंज से अनानास, लखीसराय से आपका टमाटर और मुंगेर से लेमन ग्रास। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताना है कि देश की प्रथम शिक्षा नीति जारी की गई थी कब? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1968 में। केंद्र सरकार ने बिहार को कितने खनिज ब्लॉक आवंटित किए हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। पायराइट बिहार के किस क्षेत्रों में पाया जाता है?
कैमूर और रोहतास। ऑप्शन सी और डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ई आपको टिक करना है। पाइराइट कैमूर और रोहतास में मिलता है। बिहार से झारखंड के विभाजन के उपरांत निम्नलिखित संसाधन झारखंड में चले गए, कौन सा चला गया? यह क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए है। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट करके इसे ज़रूर बताइएगा। देखिए बिहार स्पेशल कितना अच्छे से आपका कमांड है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है। दक्षिण बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों की पहचान करिए। देखिए दक्षिण बिहार में बहने वाली ना आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है फल्गु और डी सोन, यह दोनों है दक्षिण बिहार में, ठीक है। और उत्तर बिहार में हो जाएगा सरयू, गंडक, साथ ही साथ बागमती, महानंदा। ये 4 उत्तर बिहार की नदियां हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जल निमग्न भूमि को सुमेलित करना है, कौन सा जगह, यहाँ कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो देखिए कांवर झील आपका हो जाएगा बेगूसराय में, ठीक है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में, बहुआ ताल भागलपुर और सिमरी बख्तियारपुर झील जो है आपके सहरसा में है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख लेंगे, बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। बिहार में किस प्रकार के कृषि क्षेत्र का आकार सर्वाधिक है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा छोटी जोत। बीपीएससी प्रैक्टिस सेट में आपको काफ़ी अच्छे से बताया गया था। छोटी जोत में ना 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन होता है, सीमांत में 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में होता है, ठीक है। तो छोटी जोत आपका अगर पूछे बिहार में ना 9.6% किसान हैं जो छोटी जोत वाले मतलब हैं। निम्नलिखित खरीफ की फसलों में से बिहार में सर्वाधिक कौन सी फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मक्का का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा बिहार में खरीफ फसल में। राज्य के प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के संबंध में जिलों को यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, और इसके लिए आपको पहले तो आप ऐसे देख लीजिए, यहीं पे आपको देखना है। देखिए चूना आपका हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ले लीजिए आप भागलपुर, ठीक है, और चूना हो गया। फिर आपका क्या है चमड़ा, चमड़ा आपका हो जाएगा राइट आंसर कौन सा? तो चमड़ा के लिए आपको पटना टिक करना है। सीमेंट के लिए आपको आपका हो जाएगा रोहतास सीमेंट के लिए, ठीक है। और एक है आपका जो भी आप जस्ट देखने वाले हो जूट, तो जूट आपका हो जाएगा कौन सा? कटिहार और समस्तीपुर, ठीक है। और सीमेंट के लिए आपने देखा अभी पटना मुजफ्फरपुर। सीमेंट आपका नहीं फ्रेंड, देखिए सीमेंट आपका तो था रोहतास में, एक मिनट थोड़ा सा देखिए, सीमेंट आपका रोहतास यहाँ पे सही है। जूट के लिए आपका कटिहार समस्तीपुर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और चमड़ा के लिए आपका पटना हो जाएगा। चमड़ा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी ना, ये आपका पटना सही यहाँ पे मैच किया हुआ है, ठीक है। और चूना का आपका हो जाएगा भागलपुर, चूना आपका यहाँ पे भागलपुर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ तो कचरा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट आपको जो समझाना चाहे आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। देखिए नंबर 56 में आपको देखना है कि निम्न बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थलों की युग्म में सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो कौन सा जगह किसके लिए है? देखिए गया जो आपका है, यह तो आपका हो जाएगा गया, जैन दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो गया आपका हो जाएगा धर्म कौन से? हिंदू धर्म के लिए, ठीक है। फिर पावापुरी आपका हो जाएगा जैन धर्म के लिए, पावापुरी जैन धर्म से रिलेटेड है। राजगीर आपका बौद्ध, ये सही है। और पटना साहिब इस्लाम ना हो करके किस धर्म के लिए? तो सिख हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। धार्मिक ये पर्यटन स्थल चारों यहाँ पे आपको बता दिया गया है। बताना है कि सासाराम के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर शेर शाह सूरी का मकबरा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे शेर शाह सूरी और हसन खां जो था ना, ये भी ध्यान रखेंगे, हसन खां नूहानी जो था, इनका भी हसन खां नूर कहिए, इनका भी मकबरा यहीं पर है, ठीक है। नंबर बी है 1857-58 में बाबू अमर सिंह का ठिकाना था यह भी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। बाद बाकी दिया हुआ है कि यह पटना से 180 ना तो 160 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ बराबर की गुफाएं दिया हुआ है। देखिए
यह जो है ना कैमूर के पठारी के निकट, यानी कि जो बराबर की गुफा है वो गया के समीप में है, तो यहाँ पर नहीं है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी और डी आपका यहाँ पे सही नहीं दिया हुआ है। बिहार का सर्वाधिक 1% बताना है, 1% वाला जिला आपका बिहार का सबसे कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, कैमूर हो जाएगा। नंबर 59 है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद करवाया गया था। पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की तरफ से निम्नलिखित में से विश्वास पात्री बने रहने का निश्चय किया था किसने। तो देखिए बिहार में, देखिए सबसे पहले तो आप ऐसे समझ लीजिए, जब पलासी का लड़ाई हुआ था ना 23 जून 1757 को, सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, ठीक है, उनके साथ साथ यार लतीफ़, नाम आप ध्यान रखेंगे, यार लतीफ़, राय दुर्लभ, मानिक चंद और आपका ये खादिम खां, ये सारे लोग जो थे ना उनके साथ चीटिंग किए थे, विश्वासघात किए थे, ठीक है। बट यहाँ पे एक दो नाम देखिए, मीर दबन जो आपका नाम ऑप्शन नंबर बी है, और मोहनलाल ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सैन्य अधिकारी थे जो अपनी अंतिम सांस तक इनके किनके सिराजुद्दौला की तरफ से ही लड़े थे। यह दोनों आप उनके समर्थन में रहे थे, ठीक है। तो विश्वासपात जो रहने का जो निश्चय किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा राइट आंसर, और ये रहे भी थे। ऑप्शन ई आपको इसके लिए टिक करना होगा। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अप्रभावित रहा था, कहाँ पर लड़ाई नहीं हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो देखिए 1857 के विद्रोह में गया, पटना, शाहाबाद और भागलपुर, यह चारों जिला, यहाँ इन सारे जगहों पर ना मतलब लड़ाई हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा जिला है ही नहीं जो यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना होगा। नंबर 62 देखते हैं, बांकीपुर में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 27वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन सा, 27वां अधिवेशन हुआ था। बताना है कि वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर में बम फेंकने की घटना में किस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी तथा बेटी की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मिस्टर कैनेडी, इनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था किसने, ऑप्शन ए हो जाएगा, एन.जी. रंगा के द्वारा गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसका विरोध किया गया था। यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर देखिए, सी जो है ना बक्सर का युद्ध, वाटसन एवं त्रिगुट, यह आपका गलत हो जाएगा। बाद वाक़ई मुर्शीद कुली खां इजारेदारी प्रथा आरंभ बंगाल में हुआ था। अलीनगर की संधि क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के साथ में, और ब्लैक हॉल की घटना मिस्टर ये जो आपका है हॉलवेल, इनके टाइम में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी सही है, बस एक ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। बताना है कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन भारतीय नेता शामिल थे। तो महादेव देसाई, राजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जे.बी. कृपलानी, ये चारों शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं जो शामिल नहीं थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रभावती देवी का संबंध किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, पटना से। किस दिन को जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरवरी वर्ष 1946 में जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया था। नंबर 69 देखते हैं। बताना है आपको कि सूची एक को सूची दूसरे से मैच करना है। बिहार में फसल और सबसे ज़्यादा उत्पाद किस जिला में होता है ये बताइए। तो देखिए चावल का ना रोहतास में सबसे ज़्यादा, गन्ना का जो उत्पादन है वो आपका पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा, गेहूं का हो जाएगा बेगूसराय में, और मक्का हो जाएगा कटिहार में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक भी पुत्र जीवित ना होने की वजह से ना, अब बताइए कि लिच्छवी गणराज्य की उत्तराधिकारी थी। ऑप्शन ए कुमार देवी, नाम आप ध्यान रखेंगे। बिहार का पहला उर्दू अखबार मोहम्मद हाशिम के प्रयासों से किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नूरुल अनवार। ध्यान रखेंगे बिहार का पहला उर्दू अखबार नूरुल अनवार के द्वारा हुआ था। ये आप ध्यान देंगे कि मतलब
शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था। और आपसे अगर यह पूछ ले कि कब हुआ था, तो उर्दू समाचार पत्र सबसे पहले ना 1876 में हुआ था। ठीक है, 1876 में। 100% तो नहीं, बट 99% कन्फर्म है कि 1876 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से हैं लोग जो किसान नेता थे? देखिए, ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद आपके किसान नेता, और राजेंद्र प्रसाद ये दोनों थे। तो ऑप्शन बी और डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ह्वेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छपरा में वे सक्रिय थे। कौन? राहुल सांकृत्यायन। नंबर 75 बताना है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शुंग वंश का हुआ था। बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1885 में किया गया था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से ही क्या हुआ था? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। लॉर्ड सिन्हा ने वर्ष 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार और उड़ीसा से। फ्रेंड्स, इसमें से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 67वें बीपीएससी और बिहार स्पेशल में डीप डिस्कशन के साथ भी आपको बताया जा चुका है। बहुत कम क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, किसी में 25, किसी में 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 तक क्वेश्चन आपको एक एक क्लास में बताकर अच्छे से डिस्कशन भी करवाया गया है। आपके पास अगर अभी भी अच्छे से जानना हो, टाइम हो, तो आप डीप डिस्कशन वाला क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब किया था ये बताना है। तो देखिए, वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए ना अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1936 में किया था। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाए थे। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का शासक कहा गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महावंश की टीका में सबसे पहले चंद्रगुप्त को जम्बूद्वीप का शासक कहा गया था। नंबर 82 देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर सी इंडिका में सबसे पहले दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने नालंदा महाविहार की यात्रा नहीं की थी, आपसे पूछा है। तो देखिए, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और धर्मा स्वामिन ये चारों किए थे। यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं जो ऑप्शन आपको टिक करना हो, तो ऑप्शन नंबर ई आप यहाँ पे टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित थी? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, थंका चित्रकला। बिहार सरकार के अधीन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में समाज कल्याण विभाग का गठन किया गया था। कब? ऑप्शन सी वर्ष 2007 में किया गया था। बिहार सरकार के द्वारा क्या हुआ था? एक स्वतंत्र विभाग के रूप में समाज कल्याण विभाग का गठन। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए कोसी मेची नदी जोड़ योजना। ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस सेट में इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन के साथ आपको समझाया भी गया है। कैमूर का पठार किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, चूना पत्थर के लिए कैमूर का पठार फेमस है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार समझिएगा, दक्षिण बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ना उत्तरी बिहार के बारे में अगर आपसे पूछे ना उत्तरी बिहार, तो CWG जो आपका दिया हुआ है इससे, और दक्षिणी बिहार अगर पूछता है तो AW से। दक्षिणी बिहार पूछा है तो AW से प्रदर्शित किया जाता है। बताइए, बिहार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, प्रच्छन्न बेरोजगारी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा वर्ष
1971 में गठित मुंगेरी लाल कमीशन का संबंध किससे था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित था मुंगेरी लाल कमीशन 1971 बिहार सरकार के द्वारा जो गठित किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में विधान परिषद का गठन कर द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 169 के तहत। पंचायती राज अधिनियम 1992 के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव कब करवाए गए? ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2001 में। बताना है कि जैन साहित्य की पुस्तक भद्रबाहु चरित्र से किसके विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है आपको। निम्नलिखित में से कौन है जो गौतम बुद्ध के समय अवंती का शासक था? ऑप्शन नंबर सी प्रदोताप, नाम ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध के समय में अवंती के वे शासक थे। निम्नलिखित में से बताना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य तथा प्रधान कारण कौन सा था? मुख्य तथा प्रधान कारण आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी राइट आंसर, अशोक के धम्म प्रचार की जो नीति थी, मतलब उन्होंने जो युद्ध वगैरह छोड़कर धम्म नीति अपना लिया था, उसके बाद कहिए कि सैनिक वगैरह में भी उत्साह वगैरह रहा नहीं, इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा था। ठीक है, क्योंकि उनका कहना था मार काट करेंगे ही नहीं। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौन? कौटिल्य थे। बिहार का सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश बिहार का सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी दक्षिण गंगा के मैदान में स्थित है? बताना है। देखिए, रामशिला, राजगीर, गिरियक और प्रेतशिला, ये सारे जो हैं दक्षिणी गंगा के मैदान में ही स्थित हैं। ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जिला समूह में अभ्रक प्रधान शैलें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी नवादा, बांका, जमुई में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन सी 25.4% है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले क्रमशः कौन से जिले हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समस्तीपुर और पटना। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत समस्तीपुर में और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत अगर पूछे तो पटना आपका हो जाएगा। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी NH-31 बिहार का सबसे बड़ा है। भारत का मानक यमोत्तर जो है ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में है। इस मानक यमोत्तर के संदर्भ में पटना की स्थिति कैसी होगी आपको ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय मानक समय से आगे होगी पटना की स्थिति। बिहार में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार बिहार में नियुक्त महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछा है? तो देखिए, अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और उनके प्रसाद प्रयोक्ता पद पर रहते हैं, यह आपका सही है। महाधिवक्ता बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, यह भी आपका सही है। आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो दोनों तो आपका सही मिला है। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता की योग्यता वही होनी चाहिए जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, यह भी सही है। और अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, सही है, बट मत देने का अधिकार नहीं है, यह भी सही है। तो यहाँ पे चारों आपका सही दिया हुआ है। आपसे पूछा है कौन सा यहाँ पे गलत है, तो गलत तो आपका है ही नहीं एक भी। ऑप्शन नंबर ई आपको टिक करना होगा। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम व न्यूनतम सदस्य क्रमशः कितने हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। बिहार के प्रमंडल तथा उसमें शामिल जिलों की संख्या को नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करके आपको मिलाना है। बताइए मुंगेर में कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका ना मुंगेर में आपका 6 जिला सही आपका दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका कौन सा है? भागलपुर।
तो यहाँ पे हो जाएगा भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, यह भी आपका सही है। कोशी में आपका दिया हुआ है 3, कोशी का आपका 3 भी सही हो जाएगा, ठीक है। और आपका है पूर्णिया, पूर्णिया में 4, देखिए पूर्णिया में 4 नहीं, पूर्णिया में हो जाएगा आपका यहाँ पे ना, 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आपका ना ऑप्शन नंबर आप ऐसे देखिए, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है, सी वाला। तो जैसे ए का हो जाएगा 1, मुंगेर में 6, भागलपुर में आपको सही ही बताया गया था, भागलपुर में 2, कोशी में 3 और पूर्णिया में 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। बताइए बिहार में स्थित दानापुर छावनी बोर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो देखिए यहाँ पे ना आपका सभी सही है, समझिएगा। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की गई है और यह रक्षा मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में सही है। इसकी यह जो 1924 के छावनी अधिनियम के तहत किया गया था, सही है। इस पर पंचायती राज अधिनियम या नगर पालिका अधिनियम की कोई धारा नहीं लागू होती है, यह भी सही है। और इसके कुछ सदस्य निर्वाचित व कुछ नामित होते हैं, सही है। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का और नामित सदस्यों का कार्यकाल उस छावनी परिषद के कार्यकाल तक रहता है, यह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी सही मैच किया हुआ है। बताना है कि बिहार में जो हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए, इस आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 243 के तहत आपका ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 110 में, देखिए बिहार सरकार द्वारा अनुच्छेद 202 के तहत प्रतिवर्ष विधानमंडल में बजट पेश किया जाता है। बिहार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न बजट में प्रकार में कौन सा सुमेलित आपको नहीं है, ये बताना है। देखिए यहाँ पे भी आपका बिल्कुल सही मैच किया हुआ है सभी। निष्पादन बजट कार्यों के परिणाम को आधार बनाकर निर्मित किया गया बजट होता है। शून्य आधारित बजट में प्रत्येक बार नए सिरे से बजट को तैयार करना होता है। लैंगिक बजट में महिलाओं और बालिकाओं पर केंद्रित बजट होता है। और अधिशेष बजट न कुल राजस्व प्राप्तियों सकल सार्वजनिक व्यय से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी सही मैच किया हुआ है। नंबर 111 में है, दलित वर्ग के उत्थान के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष बिहार का दौरा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, 1925 में किया गया था। बिहार के बलथर मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी अरहर, ज्वार और बाजरा हो जाएगा। बिहार के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पक्षी गोरैया और राजकीय पशु बैल, सही मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी वर्ष 1853 में बिछाई गई थी। बिहार में पहला कब बिछाया गया था, बताना है। काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है, वर्ष 1860 और 62 के बीच में। बिहार के निम्नलिखित मुख्यमंत्री का सही कालक्रम आपको बताना है। तो आप ऐसे समझिए, सबसे पहले आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल नंबर फर्स्ट। सेकंड हो जाएगा अब्दुल गफ्फार। थर्ड आपके चंद्रशेखर सिंह, सही हैं। नंबर 4 पे आपके हो जाएंगे ये विंध्येश्वरी दुबे और 5वें पे हो जाएंगे भगवत झा आज़ाद। इस तरह से आपका सही यहाँ पे मैच किया हुआ है। आइए नंबर 116 देख लेते हैं। चंपारण एग्रेरियन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 4 सदस्य थे। बताना है कि बिहार में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्र कुमार सिन्हा जी को जाना जाता है। बताना है कि बिहार में गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में के भूमिगत जल में किस तत्व की मात्रा अत्यधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक की मात्रा काफ़ी होती है। बिहार में प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। आपको डेट बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए 5 अक्टूबर को। बिहार के घरों में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है। तो रंगीन टीवी और मोबाइल की वजह से हानिकारक ये विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है बिहार में। बिहार में सीमांत कृषक परिवारों का प्रतिशत लगभग कितना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 91.2%। बताना है आपको कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से फसल जो है वो भदई फसल के रूप में आता है। ये बिहार का एक लोकल लैंग्वेज भी आप इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, धान, मक्का, जूट और गन्ना, ये सारे भदई फसल के रूप में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर।
बिहार का सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी पटना हो जाएगा। बिहार का परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? देखिए, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य आपके अररिया में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर में समझ लीजिए विक्रमशिला गांगे जो आपका डॉल्फिन अभ्यारण्य है यह हो जाएगा। आपको अभ्यारण्य वाली क्लास में काफ़ी अच्छे से बीपीएससी वो दृष्टि का जो सेट आया था उसमें आपको काफ़ी अच्छे से बताया गया था, ये सब आपको बता दिया गया आपका। आप चाहें तो उसे देख लीजिएगा, बस 14 मिनट के आसपास का एक वीडियो है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और आपका जैसे पश्चिमी चंपारण दिया हुआ है तो देखिए पश्चिमी चंपारण में उदयपुर अभ्यारण्य आप ध्यान रखेंगे। बिहार में प्रति व्यक्ति औसत वन भूमि उपलब्धता कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी 0.02 हेक्टेयर हो जाएगा प्रति व्यक्ति औसत वन भूमि उपलब्ध है बिहार में। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए अनुशंसा जो है वो किस प्रधानमंत्री के समय में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा किया गया था। बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर डी पटना में। बताना है कि बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1978 ईस्वी में किया गया था बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ। बताइए यहाँ पे कौन सा कथन असत्य नहीं है आपसे पूछा है। देखिए, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था, सही है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड है, इसका प्रसारण 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था, यह भी आपका सही है। बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर जो है वर्ष 1876 में किया गया था, बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र। तो फ्रेंड्स, अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया गया था, मैंने बोला था आपको लगभग 90%, तो अब यहाँ देख लीजिए 100% सही है। 1876 में ही बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर का प्रकाशन स्टार्ट हुआ था। और बिहार का पहला संस्कृत समाचार पत्र विद्यार्थी था जो कि वर्ष 1878 में प्रकाशित हुआ था। तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार बिहार के ग्रामीण व शहरी जनसंख्या जो है क्रमशः गरीबी का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34.1 और 31.1। शहरी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी का प्रतिशत है। भित्ति चित्र, अरिपन और कोहबर सजावट आदि शैलियां बिहार के किस चित्रकला की देन है? ऑप्शन नंबर बी मधुबनी चित्रकला की देन है। बिहार उर्दू अकादमी स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पटना में। बताइए सूची एक को सूची दूसरे से मिलाना है, किस व्यक्ति को किस उपनाम से आप जानते हैं? देखिए, विद्यापति को आप मैथिल कोकिल के नाम से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन नंबर डी देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु के नाम से और देश रत्न के नाम से, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। जगजीवन राम है तो इनको आप बाबूजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दी जाने वाली ग्रियर्सन पुरस्कार किस भाषा के लेखक को दिया जाता है? तो देखिए मैथिली, ऑप्शन नंबर बी मैथिली, और आपका मगही भाषा, ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों के भाषा के लेखक को दिया जाता है। बिहार में इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना में है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे जो सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश बने थे और वे बिहार के थे, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार सरकार द्वारा महादलित आयोग का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2007 में किया गया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिलाया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के वर्ष 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी RN माधोलकर के द्वारा किया गया था। एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार के शीर्ष 3 जिले का क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर सबसे टॉप, फिर पटना, फिर बेगूसराय, राइट आंसर हो जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा यानी कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 2%। बिहार में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण वर्ष 2019-20 में 1,90,889 करोड़ रुपए था। बताइए कि सर्वाधिक इसमें योगदान किस चीज का रहा। ऑप्शन ए लोक ऋण की वजह से रहा। बिहार सरकार को सर्वाधिक राजस्व कहां से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी कर के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त बिहार सरकार को। भौतिक स्वरूप के आधार पर पश्चिमी चंपारण का उत्तरी विस्तार बताइए कहाँ से कहाँ तक। ऑप्शन ए शिवालिक वलित पर्वत आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यपाल करता है, मगर ये ध्यान रखेंगे कि राज्य में उच्च न्यायालय के ही परामर्श के आधार पर राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर देते हैं। बालपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में देने की प्रार्थना किस पाल वंश के शासक से किए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा देवपाल से किए थे। नंबर 147 देखिए, बिहार में बजट शब्दावली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, वित्तीय घाटा में वित्त वर्ष के दौरान कुल आमदनी और कुल खर्च का अंतर, यह सही है। राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्ति और गैर पूंजीगत प्राप्ति के साथ साथ कुल खर्च का अंतर, यह भी आपका सही दिया हुआ है। प्राथमिक घाटा देखिए, राजकोषीय घाटा और ब्याज की अदायगी का जो अंतर होता है यह प्राथमिक घाटा होगा। और चालू खाता घाटा में विदेशी मुद्रा की कुल प्राप्ति और निकासी का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी आपका यहाँ पे सभी यहाँ पे सही आपका एक तरह से कहिए दिया हुआ है। बिहार में बताना है कि टर्सरीय चट्टान जो है वो पाई जाती है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पश्चिमी चंपारण में टर्सरीय चट्टान पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, माफ कीजिएगा 49 है। बिहार में पाए जाने वाले कौन से उद्योग संबंधित जिले में सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखिए, प्लाईवुड उद्योग जो है हाजीपुर में, सिंदूर उद्योग लखीसराय, कांच उद्योग पटना और वनस्पति उद्योग डालमिया नगर में है। तो यहाँ पे सभी तो सही मैच किया हुआ है, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, कोई भी नहीं। 1857 ईस्वी में छपरा से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन खां के द्वारा छपरा और इसके आसपास के एरिया में 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो वहाँ पे लीडर रहे थे। फ्रेंड्स, अभी आपने टोटल 150 क्वेश्चन देखा जो कि आपके बिहार स्पेशल से था। ठीक है, बिहार स्पेशल से आपने क्लास देखा। आशा करता हूँ आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दीजिए। 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ बिहार एसआई के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट डीप डिस्कशन के साथ करवाया जा चुका है। आप हर एक क्लास को देख लीजिए, एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। अभी इसके बाद काफ़ी सारा और प्रैक्टिस सेट, हर दिन आपको 1 से 2 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा एबीसी एकेडमी पर। हर तरह का क्लास आपके लिए आएगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। एबीसी एकेडमी आपके साथ में आपके रहने वाला है। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो बेझिझक आप मैसेज करिएगा। काफ़ी सारे फ्रेंड्स को पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करवाया गया है। आप में से और कोई भी जो स्टूडेंट हो जिनको कि पीडीएफ चाहिए होगा, आप मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। आराम से पढ़िए, समझिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अब आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 67वीं बीपीएससी काफ़ी पास में है। एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा फिर आप टेंशन फ्री होके मस्ती कर सकते हैं। अभी लगभग 20 से 25 दिन के आसपास का जो आपका टाइम बच रहा है ना, इसे आप बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा। जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आपका रिजल्ट हो जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में भी और किसी को बताने में भी, और हर एक तरह से आपके लिए अच्छा ही रहेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस सेट वगैरह ऑनलाइन ऑफलाइन एबीसी एकेडमी पर या कहीं और, जहाँ भी आपको सही लगे आप देखिए, देखते रहिए, कंटिन्यू अपने क्लास को रखिए। 8 तारीख तक आपको रुकना नहीं है, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। इस तरह से आप समझ के रखिएगा, अपने आप को स्टॉप नहीं करना है। लगे रहिए अभी दिन रात एक करके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।